Hello, students. Let's just continue with the chapter 3rd, Discovering Tut. The saga continues. So, we were reading about discovery of King Tut's body, okay, or the mummy of King Tut, okay, and how his body or his remains got damaged during the process of excavation, how he was the last ruler of his dynasty who ruled for centuries over the land of Egypt. Let's start our reading. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. ठीक है, इजिप्ट के इतने दक्षिण के इलाके में सूरज काफ़ी गर्म हो सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है इजिप्ट के उस हिस्से में जहाँ पर से टट का मम्मी डिस्कवर किया गया। और जो कार्टर थे, ठीक है, उन्होंने सन की गर्मी को यूज़ किया किसे लूज़ करने के लिए, रेजिन्स को। रेजिन्स होता है एक तरीके से लार होता है, चिपकने वाली चीज़ होती है जिससे जुड़ा हुआ था टट का मम्मी उस कॉफिन से। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. ठीक है, अब कार्टर क्या करते, कार्टर ने कई घंटों के लिए टट के मम्मी को along with that coffin उन्होंने कई घंटों के लिए सूरज की रोशनी में, सनलाइट में रख कर छोड़ दिया, जिससे वो जो कॉफिन है वो 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गया। नथिंग बच, पर उससे कुछ नहीं हुआ। जो टट की जो मम्मी थी वो कॉफिन से वैसी की वैसी ही चिपकी रही, जरा सी भी टस से मस नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. कार्टर ने अपने एक्शंस को, जो उनके एक्शन से पूरी मम्मी का जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ गया, उन्होंने अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए किया, उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी इसके लिए, क्योंकि वो जो रेजिन था, वो जो चीज़ थी, लार थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे छेनी और हथौड़े की मदद से हटाना था। कहाँ से? टट के लिम्स, उसके हाथ और ट्रंक, मतलब पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर के नीचे से, ताकि टट का जो रिमेन्स हैं, ठीक है, किंग टट के जो रिमेन्स हैं उन्हें कॉफिन से अलग किया जा सके। In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves mostly certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अपने बचाव में कार्टर के पास ज़्यादा कुछ नहीं था कहने के लिए। उन्होंने यही कहा कि अगर वो कॉफिन से मम्मी को अलग ना करते तो चोर क्या करते, चोर निश्चित रूप से गार्ड्स को, वहाँ पर तैनात गार्ड्स को धोखा देकर आते और टट की स्मारक से जितने भी गोल्ड के चीज़ें बरामद हुई है, ठीक है, जितने भी वैल्यूएबल थिंग्स थी, गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स थे, वो सब उन्हें उखाड़ कर ले जाते। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. ठीक है, टट के ज़माने में जितने भी शाही लोग हुआ करते थे वो बड़े ही फैबुलसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। वो ऐसा मानते थे या फिर ऐसा समझते थे कि वो अपने साथ मृत्यु के बाद भी अपने साथ अपनी दौलत को लेकर जा सकते हैं। For his journey to great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. ठीक है, अब मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए राजा टट के साथ, उनकी स्मारक के साथ क्या क्या रखा गया? सोने के आभूषण, गले के हार, ठीक है, ब्रेसलेट्स, चमकते हुए प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉलर्स की रिंग्स, एमुलेट्स, ठीक है, एप्रन, सैंडल, शीड्स, एक तरीके का खोल होता है, ठीक है, फिंगर्स को जो कवर कर लेता था उनकी, ठीक है, वो भी सब कुछ
प्योर गोल्ड का। यहाँ तक कि उनके इनर कॉफिन में उनके फेस पर जो ढकने वाला कवर करने वाला मास्क था वो भी प्योर गोल्ड का था सब कुछ। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. टट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए जो कार्टर के मैन थे, ठीक है, कार्टर के साथ जो दूसरे मैन थे, लोग थे, उन्होंने मम्मी का यानी कि टट के बॉडी का जो सर था वो अलग किया, ठीक है, और काफ़ी गंभीर रूप से जितने भी जॉइंट्स थे, मेजर जॉइंट्स थे उनकी बॉडी में, सबको उन्होंने डैमेज किया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. ठीक है, और जब उन्होंने टट से उसके सारे आभूषणों को अलग कर दिया तो उन्होंने टट को वापस से जोड़कर उसके स्केलेटन के सारे पार्ट्स को दोबारा से जोड़कर एक वुडन बॉक्स में सैंड की एक लेयर बनाई, उस पर एकदम रीअसेंबल कर दिया, ठीक है, और एक पैडिंग की टट के स्केलेटन पर, जिससे जितना भी डैमेज उन्होंने कॉज किया था वो उसे छुपा सके, ठीक है। और वो जो कॉफिन है, वो टट के जो अवशेष हैं वो वहाँ रख दिए गए जहाँ टट की बॉडी रेस्ट करती है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. ठीक है, अब उस समय से जब कार्टर ने टट की बॉडी को फर्स्ट डिस्कवर किया था, टट के स्मारक को फर्स्ट डिस्कवर किया था, तब से लेके आज तक आर्कियोलॉजी है वो उसमें बहुत ही सब्सटैंशियल, मतलब काफ़ी नोटिसेबल चेंज आया है। इंटरवीनिंग मीन्स समय अंतराल पर, ठीक है, दशकों के साथ जो समय अंतराल हुआ है उसमें उससे आर्कियोलॉजी में काफ़ी चेंज आया है। अब आर्कियोलॉजी ट्रेजर पे, मतलब जो खजाना उन्हें प्राप्त होता है, जो आभूषण वगैरह प्राप्त होते हैं, उस पर उनका ध्यान कम रहता है, और जो फैसिनेटिंग, जो आकर्षित करने वाली डिटेल्स होती है अवशेषों की, उन पर ज़्यादा ध्यान करते हैं, जिससे इंट्रीगिंग, थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट होता है उन चीज़ों की, उन अवशेषों की डेथ के लिए कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। It also uses more sophisticated tools including medical technology. अब आर्कियोलॉजी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड यानी जटिल टूलों का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. 1968 में, यानी कि टट के फर्स्ट डिस्कवर होने के 40 साल के बाद, ठीक है, एक एनाटॉमी बेसिकली शरीर की संरचना से संबंधित होता है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने टट की बॉडी का एक्सरे किया और उससे एक बहुत ही चकित करने वाला फैक्ट रिवील हुआ कि जो चेस्ट का एरिया था, ठीक है, उसकी ब्रेस्ट बोन और उसकी फ्रंट रिब्स, ठीक है, की जो हड्डियां थी वो मिसिंग थी, वो गायब थी। Today, diagnostics imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आज जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग होती है, ठीक है, कि पता लगाने की, डायग्नोस्टिक मतलब किसी चीज़ के बारे में पता लगाने की जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी होती है। पहले मेडिकल साइंस सिर्फ एक्सरेज पर डिपेंड होती थी, ठीक है, कि किस बॉडी का कहाँ से जॉइंट सेपरेट हुआ है, ठीक है, या फिर किस जगह पर ट्यूमर डेवलप हुआ है, कैंसर डेवलप हुआ, इन सभी चीज़ों के लिए एक्सरे पे डिपेंडेंट हुआ जाता था। पर अब ये काम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी की हेल्प से होता है, जिसे हम सीटी स्कैन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कई सारे एक्सरेज हैं वो क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, लेयर बाय लेयर इमेजिंग होती है, जिससे बॉडी का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिससे हमें और डिटेल में पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर में कहाँ कमी आई है।
वट मोर वुड अ CT स्कैन रिवील ऑफ टट देन एक्सरे। पर सवाल यही है कि एक्सरे से ज़्यादा CT स्कैन क्या रिवील करेगा टट के बारे में। And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? और क्या CT स्कैन से इस बात का जवाब मिल पाएगा जो सवाल काफ़ी समय से लोगों को अचरज में डाले हुए है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के समय इसकी उम्र क्या थी। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। जो किंग टट की मृत्यु थी वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, रॉयल मापदंडों, शाही मापदंडों के अनुसार भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। किंग टट अपने शाही परिवार के आखिरी राजा थे, तो उनका जो फ्यूनरल था, जो उनकी शव यात्रा कह लीजिए, जो भी अंतिम यात्रा थी, वो एक डायनेस्टी, एक शाही परिवार के खात्मे की गूंज थी, ठीक है, मतलब उनके साथ उनका राजवंश भी ख़त्म हो गया था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। पर उनके मृत्यु के समय, उनकी मृत्यु कैसे हुई और उसके पश्चात क्या हुआ, ये आज भी अनक्लियर है, ये स्पष्ट नहीं है। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty's golden age। ठीक है, जो Amenhotep III थे, जिन्हें या तो वो टट के फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे, वो एक बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे, राजा थे, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक, यानी कि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक गोल्डन एज के दौरान इजिप्ट पर राज करने वाला जो 18वां शाही परिवार था, उसके सुनहरे काल में उन्होंने 40 साल तक राज किया। हिज सन Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। ठीक है, और Amenhotep III के बाद जब उनके पुत्र, उनके बेटे Amenhotep IV उनकी जगह सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने इजिप्ट के इतिहास में एक बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट, ठीक है, स्ट्रेंजेस्ट मतलब बड़ा ही विचित्र काल शुरू किया। द न्यू pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten। ठीक है, नए राजा ने क्या किया, उन्होंने एटेन, ठीक है, इजिप्शियन मैथोलॉजी में सन गॉड हैं, जिन्हें डिपिक्ट किया जाता है सूरज की तरह ही एक डिस्क से, ठीक है, डिस्क इन द सेंस सर्कुलर बॉडी में। उन्होंने प्रचार किया, नए राजा ने प्रचार किया एटेन की वर्शिप, एटेन की पूजा का, और उन्होंने एटेन का नाम बदलकर एक्नेटेन कर दिया, या फिर सर्वेंट ऑफ द एटेन, या फिर एटेन यानी कि जो सन गॉड के गुलाम के रूप में उन्हें बताया। And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten known as Amarna। ठीक है, और उन्होंने जो पुरानी कैपिटल थी, रिलीजियस कैपिटल, मतलब जहाँ पर इन एटेन वगैरह के मंदिर हुआ करते थे, वो कैपिटल उन्होंने कहाँ, थीबीस से हटाकर नई सिटी एक्नेटन में ले आए, और उसे अब जाना जाता है उस सिटी को अमारना के नाम से। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमोन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। उन्होंने अपने देश को एक और शॉक दिया, ठीक है, एक और शॉक तब कब दिया, जब एक और गॉड थे, ठीक है, इजिप्ट में पूजे जाने वाले एक और गॉड थे अमुन नाम के, उन्होंने उनकी इमेजेस को तोड़ा और उनके मंदिरों को बंद करवा दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes। तो जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने एक गॉड का विरोध किया, और ऐसे वैसे गॉड नहीं, अमुन जो गॉड थे वो इजिप्ट में बहुत ही बड़े तौर पर पूजे जाते थे, तो जब एक राजा ने अमुन गॉड का विरोध किया, उनके सभी मंदिरों को बंद करवा दिया और उनकी सारी तस्वीरों को तोड़वा दिया, तो ये एक बहुत ही भयानक समय रहा होगा इजिप्ट में,
जब काफ़ी विरोध हुआ होगा, ऐसा कहते हैं रे जॉनसन, जो कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर के कौन है, डायरेक्टर है। The family that had ruled for century was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. ठीक है, अब जो परिवार यानी कि 18th डायनेस्टी जो इतने सालों से रूल करती आ रही थी इजिप्ट में, अब उनका शासनकाल खत्म हो गया। किसके साथ? टट की मृत्यु के साथ। और जो एखनेटन सिटी बसाई थी एमेनहॉटप फोर्थ ने, वो क्या हो गई? वैकी। वैकी इन द सेंस ह्यूमरस, लाफेबल, ठीक है, जिसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो उस परिवार के, उस शाही परिवार के अंत के साथ ही एखनाएटन का जो महत्व था वो भी सिर्फ हंसने योग्य ही रह गया। ठीक है, मतलब उसकी कुछ भी इम्पोर्टेंस बाकी नहीं रही। ओके स्टूडेंट्स, विल कीप दिस चैप्टर टू दिस पॉइंट एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।